हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताऊंगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना या स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बताया है, देन उसके फंक्शंस बताए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चैनल पर अपलोड कर दिया है सेपरेट वीडियो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आणविक संरचना देखेंगे और काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने अपने अपने अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किए। तो मैं आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल बताऊंगी, जिसमें पहला आपका है डेनियली एवं डेवसन का मॉडल, सेकंड है आपका इकाई झिल्ली मॉडल, थर्ड है आपका माइसेलर मॉडल और फोर्थ है आपका द्रव मोज़ेक मॉडल। ये 4 मॉडल आपके एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार रिपीट होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट और फोर्थ जो मॉडल है ये आपका हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगी विथ डायग्राम, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी सेल होती हैं, कोशिका होती हैं, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि काफ़ी लचीली होती है, अर्धपारगम्य होती है। ये आपकी सेल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। ठीक है, तो जो आपकी कोशिका होती है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, और ये कोशिका को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी जो संरचना है, इसको समझाने के लिए काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो है वो मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें पहला है आपका डेनियली और डेवसन का मॉडल। ये डेनियली और डेवसन ने प्रस्तुत किया और 1936 में दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आपका इकाई झिल्ली मॉडल, ये आपका रॉबर्टसन ने दिया और 1959 में दिया। ठीक, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन थर्ड है आपका माइसेलर मॉडल, जो कि आपका 1953 में जो है वो प्रस्तुत किया, और लास्ट में है आपका द्रव मोज़ेक मॉडल, जो कि आपका 1970 में जो है वो प्रस्तुत किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम जो है वो चारों ही मॉडल को कवर करेंगे। सबसे पहला है डेनियली और डेवसन मॉडल। तो इसकी थ्योरी को बताने से पहले एक बार मैं आपको इसका मॉडल, इसका डायग्राम बता देती हूँ। इस टाइप का डायग्राम दिया डेनियली और डेवसन ने। इनके जो मॉडल है इसको ट्राइलेमिनर सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग बताऊँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो डेनियली और डेवसन थे, इन्होंने 1936 में सर्वप्रथम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना को समझाने के लिए लाइपोप्रोटीन जो है वो मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इस मॉडल के थ्रू बताया उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना को। देन इसके बाद है, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती है। इसके मध्य में फॉस्फोलिपिड्स की 2 स्तर होते हैं, जो कि प्रोटीन के बाह्य एवं आंतरिक स्तर से घिरे होते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग डेनियली और डेवसन ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, या 3 स्तरों में डिवाइड होती है। ठीक है, इसका जो मध्य वाला सेंटर वाला भाग होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर का या 2 स्तरों का बना होता है, और जो दोनों लेयर होती हैं वो प्रोटीन की आंतरिक और बाह्य स्तर से घिरी होती हैं। ठीक है, मध्य वाला जो लेयर होता है वो फॉस्फोलिपिड के 2 स्तरों का बना होता है, और वो दोनों ही स्तर आंतरिक और बाह्य स्तर से घिरे होते हैं, जो कि प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा है उन्होंने, फॉस्फोलिपिड की हाइड्रोफोबिक टेल्स केंद्र की ओर होती हैं, जो कि एक दूसरे के सम्मुख होती हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक हेड्स होते हैं वो परिधि की ओर होते हैं। तो देखिए, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले जो है वो कहा डेनियली और डेवसन ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कि 20 एंगस्ट्रॉम का है, देन मिडिल वाला पार्ट जो कि 35 एंगस्ट्रॉम का है, देन सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि आपका 20 एंगस्ट्रॉम का है।
ठीक है। तो इन 3 भागों में डिवाइड है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका जो सेंटर वाला भाग है वो आपका फॉस्फोलिपिड का बना है, जबकि इसके ऊपर और नीचे वाला भाग है वो जो कि आपका प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, आंतरिक और बाह्य भाग। इसके बाद कहा गया है कि इसकी जो टेल्स होती हैं जो कि सेंटर में है, जो कि नॉन पोलर टेल्स हैं, वो आपकी सेंटर की ओर होती हैं, जबकि जो आपके हेड्स होते हैं जैसा कि ऊपर और नीचे शो हो रहे हैं पोलर हेड्स, वो आपके परिधि की ओर शो होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। इसके बाद दिया गया है डेनियली और डेवसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीनों स्तर की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, जबकि तीनों ही जो स्तर होते हैं उनकी मोटाई अलग अलग होती है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टोटल 75 एंगस्ट्रॉन्ग की होती है, जो कि इस टाइप से डिवाइड होती है। 20 एंगस्ट्रॉन्ग सबसे ऊपर वाला भाग, 35 एंगस्ट्रॉन्ग मिडिल वाला भाग और 20 एंगस्ट्रॉन्ग सबसे नीचे वाला भाग। तो इस टाइप से डिवाइड होती है 3 भागों में और टोटल होती है 75 एंगस्ट्रॉन्ग की, ठीक है। इसके बाद दिया गया है बाह्य स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। मध्य के जो फॉस्फोलिपिड के दोनों स्तर होते हैं उनकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, जबकि आंतरिक स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। तो इस टाइप का मॉडल प्रस्तुत किया आपके डेनियली और डेवसन ने। अब मैं आपको बताती हूँ इसे ट्राइलेमिनर सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं। तो देखिए जैसा कि आपका सैंडविच जो है वो डिवाइड रहता है 3 भागों में। सबसे ऊपर ब्रेड रहती है, बीच में उसका आलू का मटेरियल रहता है, देन सबसे लास्ट में जो है वो ब्रेड रहती है, ठीक है। देन इसी टाइप से अपर वाला पार्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20 एंगस्ट्रॉन्ग है, लास्ट वाला पार्ट भी 20 एंगस्ट्रॉन्ग है, बीच वाला जो पार्ट है जिसे हम आलू वाला पार्ट कहेंगे वो आपका 35 एंगस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सैंडविच टाइप होती है, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इस मॉडल को ट्राइलेमिनर सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो डेनियली और डेवसन का जो मॉडल है उसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है या फिर ट्राइलेमिनर सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और इस टाइप का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद सेकंड मॉडल है इकाई झिल्ली मॉडल, इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए मैं आपको इसका डायग्राम बता देती हूँ, इसका मॉडल बता देती हूँ। इस टाइप का मॉडल प्रस्तुत किया जो कि ये आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और इन्हें रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने कहा सन 1959 में रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया, ठीक है। इसमें कहा रॉबर्टसन ने आरबीसीएस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन करने के पश्चात प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। तो गाइज जो रॉबर्टसन है उन्होंने क्या करा, जो डेनियली और डेविसन का मॉडल था उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, बाकी एज इट इज़ आपका जो डेनियली और डेविसन का मॉडल है वही का वही है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। थोड़ा सा बदलाव किया है, एंड में मैं आपको बताऊंगी क्या किया है। जैसा कि डेनियली और डेवसन ने कहा था कि ये भी त्रिस्तरीय होती है, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होती है, ठीक है, यानी 3 लेयरों में डिवाइड रहती है, जिसमें लिपिड के 2 स्तर होते हैं जो कि मिडिल वाले होते हैं, मध्य वाले होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों ओर से प्रोटीन के एक एक स्तरों से घिरे होते हैं। ये आपके डेनियली और डेवसन ने भी कहा था। इसके बाद कहा संपूर्ण कला की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। लिपिड के 2 मध्य के जो स्तर होते हैं उनकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन्ग व प्रोटीन के स्तरों की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ये भी डेनियली और डेवसन ने कहा था, ठीक है। इसके बाद इस मॉडल के अकॉर्डिंग झिल्ली की बाह्य सतह पर म्यूकोप्रोटीन व झिल्ली की आंतरिक सतह पर नॉन म्यूकोप्रोटीन पाया जाता है। ये कहा रॉबर्टसन ने। बस इतना ही चेंजेस है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। क्या कहा कि ये जो आपका मॉडल होता है इसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके बाह्य सतह पर आपका म्यूकोप्रोटीन पाया जाता है, जबकि आंतरिक जो सतह होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है, उसमें नॉन म्यूकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन के ये तीनों स्तर मिलकर एक झिल्ली का, एक इकाई झिल्ली का निर्माण करते हैं। ये कहा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग
रॉबर्टसन ने। ठीक है, क्या कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन ये 3 लेयर मिलकर एक इकाई झिल्ली का एक यूनिट मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इनके डायग्राम में शो हो रहा है, ऊपर है प्रोटीन, बीच में है लिपिड और लास्ट में है प्रोटीन। तो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन ये 3 टाइप की बाई लिपिड लेयर मिलकर आपकी एक इकाई झिल्ली का जो है वो निर्माण करती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो मॉडल प्रस्तुत किया रॉबर्टसन ने और इसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड मॉडल भी, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो आपका डेनियली और डेवसन ने मॉडल दिया था उसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है रॉबर्टसन ने और उन्होंने अपना मॉडल दे दिया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, द्रव मोज़ेक मॉडल या फिर कहा जाए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस टाइप का मॉडल दिया सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, ये मॉडल दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसकी आणविक संरचना को समझाने के लिए सिंगर और निकोलसन ने 1970 में एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या द्रव मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1970 में इसे प्रस्तुत किया था और सिंगर और निकोलसन ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस मॉडल को वैज्ञानिक द्वारा सबसे अधिक स्वीकारा गया था। ठीक है, इसके बाद सिंगर और निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में एक दोहरी लिपिड की आणविक संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्या कहा सिंगर और निकोलसन ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके मध्य में, उसके मिडिल में दोहरी लिपिड की आणविक स्तर जो है वो लेयर जो है वो पाई जाती है। लिपिड के अणुओं के गोलाकार ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर जबकि अध्रुवीय सिरे अंदर की ओर होते हैं। लिपिड की लेयर मध्य में पाई जाती है। इसके जो ध्रुवीय सिरे होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और अध्रुवीय सिरे जो है वो अंदर की ओर होते हैं। देखिए, मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। ये देखिए, जो ध्रुवीय सिरे हैं, जो पोलर सिरे हैं, वो आपके अंदर की ओर हैं, जबकि जो अध्रुवीय सिरे हैं वो आपके बाहर की ओर हैं। ठीक है, और भी आगे हम डिटेल से समझते हैं। लिपिड के अणुओं की यह व्यवस्था पानी में घुलित अणुओं को कोशिका के अंदर जाने से रोकती है। यानी जो ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर हैं और अध्रुवीय सिरे जो अंदर की ओर है ना, इस टाइप की जो व्यवस्था है वो पानी में घुलित जो भी अणु होते हैं उनको कोशिका के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस टाइप की जो है वो संरचना बनाई। ठीक, इसके बाद लेकिन वसा में घुलनशील वस्तुएं आसानी से आ जा सकती हैं। पानी में घुलित अणु जो हैं वो तो नहीं आते कोशिका के अंदर, लेकिन वसा में जो घुलनशील वस्तुएं वो ज़रूर आ और जा सकती हैं। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन के अनुसार लिपिड में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला है इंटेग्रल प्रोटीन और दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा ये दोनों ही पॉइंट। क्या कहा सिंगर और निकोलसन ने कि लिपिड जो होता है जिसकी लेयर मिडिल में पाई जाती है उसमें 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन। इसको मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगी। सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन, प्रोटीन के कुछ अणु लिपिड के स्तर में अंतःवृष्ट रहते हैं। अंतःवृष्ट यानी प्रोटीन के कुछ अणु ऐसे होते हैं जो कि लिपिड के अंदर काफ़ी अंदर घुसे होते हैं, इतने अंदर घुसे होते हैं कि वो एक मोज़ेक के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन के कुछ अणु लिपिड के स्तर में केवल बाहरी सतह में चिपके होते हैं, इसी कारण इन्हें झिल्ली से हटाया जा सकता है। ये केवल झिल्ली के बाहर चिपके होते हैं, जबकि जो आपके इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं वो झिल्ली में काफ़ी अंदर तक अंतःवृष्ट रहते हैं। इसी कारण से जब इंटेग्रल प्रोटीन को हम निकालेंगे तो झिल्ली को तोड़ना फोड़ना पड़ता है, जबकि पेरीफेरल प्रोटीन झिल्ली की केवल बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। उनको निकालने से झिल्ली कोई भी डैमेज नहीं होती है, किसी भी टाइप से झिल्ली जो है वो डैमेज नहीं होती है पेरीफेरल प्रोटीन को निकालने से। ठीक है, यही कहा गया है नेक्स्ट लाइन में, जबकि इंटेग्रल प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए झिल्ली को तोड़ना पड़ता है और पेरीफेरल प्रोटीन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है,
कुछ इंटेग्रल प्रोटीन लिपिड स्तर में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका केवल एक सिरा दिखाई देता है, क्योंकि इंटेग्रल प्रोटीन जो हैं वो झिल्ली में काफ़ी अंदर तक घुसे रहते हैं, ठीक है, इसलिए उनका केवल एक ही सिरा दिखाई देता है और बाकी वो अंदर की ओर होते हैं झिल्ली में। अब मैं आपको इसको डायग्राम में बताती हूँ, इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए, जो आपके ए, बी और सी हैं वो हैं आपके इंटेग्रल प्रोटीन, जबकि डी जो है वो झिल्ली की बाहर की ओर चिपका है, ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको साइड में बॉक्स के रूप में शो किया है, ठीक। इसके जो ऊपर आपको शो दिखाई दे रहा है वो है आपका हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, जबकि नीचे जो आपकी टेल्स के रूप में दिखाई दे रही है वो है आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। मिडिल वाला जो लेयर है वो है आपका लिपिड का लेयर, ठीक है। ऊपर और नीचे का भाग में आपका प्रोटीन पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको डेनियली और डेवसन के मॉडल में बताया, ठीक है। तो इस टाइप का मॉडल दिया सिंगर और निकोलसन ने, और इसे कहते हैं द्रव मोज़ेक मॉडल। इसमें प्रोटीन याद रखिएगा, और ये डायग्राम तो बिल्कुल ईजी ही है, और ये याद रखिएगा इसके जो सेंटर वाला मिडिल वाला जो लेयर होती है वो लिपिड की रहती है, ऊपर और नीचे की जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इस मॉडल की जो है वो संरचना की सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है, और कितने में की 1970 में, बस इतना याद रखिएगा। और ये सारी थ्योरी जो है वो लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का मॉडल दिया जो कि आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम देखते हैं लास्ट में आपका है माइसेलर मॉडल। माइसेलर मॉडल बिल्कुल इजी है और एग्ज़ाम में आने के कम चांस रहते हैं, बट कभी कभी ये भी आपके देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 4th नंबर का है माइसेलर मॉडल। इस टाइप का मॉडल प्रस्तुत किया हिलियर और हाफमैन ने, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। हिलियर एवं हाफमैन ने 1953 में प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना को समझाने के लिए माइसेलर मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ग्लोब्यूलर इकाई या एलिमेंट्री कणों की बनी होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ग्लोब्यूलर इकाई की, ग्लोब्यूलर यूनिट की या एलिमेंट्री कणों की बनी होती है, और जो एलिमेंट्री कण होते हैं वो इस टाइप के आपके शो होते हैं। बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और कहा कि इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन पाया जाता है, बीच में जो आपके कण शो हो रहे हैं डायग्राम में वो हैं आपके एलिमेंट्री कण, जो कि इस टाइप से दिखाई देते हैं जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और इन्हीं को इन्होंने ग्लोब्यूलर यूनिट कहा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। तो सिंपली इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी ग्लोब्यूलर इकाई या ग्लोब्यूलर यूनिट या एलिमेंट्री कणों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का अध्ययन करने के पश्चात बताया कि इनकी मेम्ब्रेन गोलाकार इकाइयों या सरल माइसेल के रूप में होती है, जिसका व्यास 40 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखिए, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का अध्ययन किया, देन इसके पश्चात बताया कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ग्लोब्यूलर लिपिड माइसेल के रूप में दिखाई देती है या एलिमेंट्री कणों के रूप में दिखाई देती है, और इसका जो भी व्यास है वो आपका 40 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये ग्लोब्यूल्स यूनिट जो होती हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक ग्लोब्यूल्स में लिपिड के अणु केंद्र में होते हैं, जिसके पोलर सिरे परिधि की ओर और नॉन पोलर सिरे केंद्र की ओर होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद कहा कि जो लिपिड होते हैं इसके बहुत से ग्लोब्यूलर माइसेल का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन के आवरण से चारों ओर से घिरे रहते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने सिंपली मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने केवल इतना कहा कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आपकी एलिमेंट्री कणों के रूप में दिखाई देती है, और एलिमेंट्री कण आपके इस टाइप के होते हैं, ग्लोब्यूलर लिपिड माइसेल के रूप में दिखाई देती है। इसका व्यास 40 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपके जो एलिमेंट्री कण हैं या माइसेल्स हैं ये आपके आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन का आवरण पाया जाता है।
बस सिंपली इस टाइप से इन्होंने जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का माइसेलर मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, बाकी जो भी पॉइंट हैं वो और मॉडल के अकॉर्डिंग देखकर इन्होंने बोल दिए। ठीक, तो इस टाइप का मॉडल दिया आपके हिलियर और हाफमैन ने। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। चारों ही मॉडल आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नोट्स आप सेपरेट तरीके से बना लीजिएगा। वीडियो क्लियर ना हुआ हो तो एक बार आप डबल से देखें। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।